गोपी प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो गोपी प्रेम की प्राप्त की अभिलाषा करें। नंबर एक बात तो यह है कि गोपी प्रेम की प्राप्ति सभी को हो सकती है। बिना इस भाव की प्राप्ति हुए तो प्रीतम के अंतरंग लीलाओं में प्रवेश हो ही नहीं सकता। यह तो नंबर एक बात है। परंतु यह सर्वोच्च सौभाग्य किस जीव को कब प्राप्त होगा, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। यह तो उन प्राणनाथ के अहेतु की कृपा ही अवलंबित है। वे जब कृपा करके जिस जीव को वर्ण करते हैं तभी उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। जीव तो अधिक से अधिक अपने को उनके चरणों में समर्पित ही कर सकता है। समर्पण ही इसका साधन है। साधन इसलिए कि जीव अधिक से अधिक इतना ही कर सकता है, परंतु वास्तव में यह भाव तो साधन साध्य नहीं है, केवल कृपा साध्य ही है। गोपी भाव की प्राप्ति सब कुछ त्यागने पर तो होती ही है, परंतु यह सर्वस्व परित्याग किसी बाह्य क्रिया पर अवलंबित नहीं है। यह घर में रहते हुए भी हो सकता है और वन में जाने पर भी नहीं हो सकता है। भाई गोपियां कब वन में गई थी? यह तो भाव की एक परमोत्कृष्ट अवस्था है जो प्रेम का परिपाक होने पर ही होती है। प्रेमी के लिए तो सब कुछ प्राणनाथ का ही है। उसका है क्या जिसे वे छोड़ने के साथ तो सूक्ष्म रूप से ममता का पुट लगा हुआ है। जिसकी किसी में ममता नहीं है वह किसे छोड़ेगा। अतः छोड़ने का स्वांग न करके प्रेम की अभिवृद्धि ही करनी चाहिए। ये सबसे पक्की सोलाना बात है। ये जो मरकट बैरागे ये ना करे, इसका स्वांग ही ना करे। बस जैसे तैसे सबसे संसार के एक एक रिश्ते से ममता कट करके और प्रभु से प्रेम बढ़ाया जाए। जो प्रीतम के चरणों में आत्मोत्सर्ग कर देता है उसका अपना कुछ रहता ही नहीं है, सब कुछ प्यारे का हो जाता है। तीसरी बात जो भाई सबसे बड़ी है और दूर तक जाएगी, लोग मेरी निंदा भी कर सकते हैं, करते ही हैं। गुरु भेष और स्थान भाव की प्राप्ति के साधन अवश्य हैं। अर्थात अगर कोई गोपी भाव की अभिलाषा करता है, साधना करना चाहता है, तो उसे गुरु चाहिए, उसे वेश भी चाहिए, भाव भी चाहिए। तो गुरु वेश और स्थान भाव की प्राप्ति के साधन अवश्य है। हमारे यहाँ बहुत सारा है। ये गौड़ीय बाबा है, ये गौड़ीय सन्यासी है, ये मठ का है, ये इस्कॉन का है, बहुत सारा मामला है। परंतु भैया अगर मेरे से पूछा जाए, अधिकतर इनके द्वारा लोगों को एक प्रकार की संकीर्ण सांप्रदायिकता ही हाथ लगती है। आप किसी संप्रदाय में चले जाओ, कहीं से गुरु बना लो, कहीं से भेष ले लो, कहीं से भाव मंत्र ले लो, संकीर्ण सांप्रदायिकता ही हाथ लगेगी और कुछ नहीं लगेगा। जिसे स्वयं गोपी भाव की प्राप्ति नहीं हुई वह दूसरों को कैसे उसकी प्राप्ति करा सकता है। जितने भी गुरु हैं, जितने बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं भगवान का प्रचार करने वाली, विज्ञापन करने वाली इंटरनेशनल स्तर पर, उनसे पूछो तो कहते हैं हम रूपानुग भक्ति करते हैं या ये करते हैं, मंजरी भाव, ये भाव। लेकिन सवाल ये है, किताबें पढ़ करके क्या कोई गोपी भाव प्रकट कर सकता है, डेवलप कर सकता है? नहीं नहीं नहीं।
जिसे स्वयं गोपी भाव की प्राप्ति नहीं हुई है वह दूसरों को कैसे उसकी प्राप्ति करा सकता है। और गोपी भाव प्राप्त गुरु भी कहां मिलेगा? जो है उसको पहचाना नहीं जाएगा। रही भेष की बात, तो प्रीतम की रुचि जाने बिना कैसे निश्चय किया जाए कि वे किस रूप में आपको देखना चाहते हैं? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप गोपी भाव की अभिलाषा लिए बैठे हैं और ठाकुर जी आपको चाहते हैं हनुमंत लाल जी के भेष में, ठाकुर जी चाहते हैं अंगद के भेष में, ठाकुर जी चाहते हैं किसी और ग्वारिया के भेष में। तो ये तो भगवान के ऊपर बात है कि भगवान आपसे क्या सेवा लेना चाहते हैं। प्रीतम का स्थान ही इस लोक से परे है। इस लोक का वृंदावन तो केवल उसका प्रतीक है। यह नित्य और एवं चिन्मय वृंदावन तो सर्वत्र है। उसकी उपलब्धि केवल भाव में नेत्रों से हो सकती है। भावुक उस प्रीतम के धाम से एक क्षण भी बाहर नहीं रह सकता। अब हमारे यहां एक बात आती है, वैष्णव संप्रदायों में साधक का देह और सिद्ध देह। बोले साधक का देह सिद्ध देह है, बोले फलाने बाबा जी का सिद्ध देह है, हमारी परंपरा सिद्ध है, उनकी खंडित है। इस पे थोड़ी सी चर्चा करता हूं। साधन क्षेत्र में सिद्ध देह विषयक रागानुगा भक्ति के एक अति उच्च साधन का संकेत करता है। वास्तव में ये सब प्रश्न गोपनीय दिव्य साधना से संबंध रखते हैं। साधक देह और सिद्ध देह, इस प्रकार सेवा के लिए दो देह माने गए हैं। हमारे इस पंच भौतिक स्थूल देह को ही साधना में संलग्न होने पर साधक देह कहते हैं कि ये साधक देह है, साधना करता है। इसके परे है सिद्ध देह, जिसकी पहले साधक देह वाले महानुभव भावना करते हैं। उस भावना में सिद्ध देह के द्वारा भगवान की सेवा किया करते हैं। पर जिनके हृदय में यथार्थ रति की उत्पत्ति हो गई है, उनको सिद्ध देह की भावना नहीं करनी पड़ती, उसकी स्वयं स्फूर्ति हुआ करती है। वह परम सौभाग्यमान साधक उक्त सिद्ध देह के द्वारा श्री राधा माधव की मधुरतम निकुंज सेवा में नियुक्त रहकर नित्य नृत्यशः परमानंद आनंद बुद्धि निमग्न रहते हैं। ये सिद्ध देह ना तो अस्थि मांस रक्त में जड़ देह है और ना सूक्ष्म और ना कारण ही है। यह तो दिव्यानंद चिन्ह में है। वैष्णव साधना के क्षेत्र में इस सच्चिदानंद रसमय मूर्ति को मंजरी कहते हैं। बाबा लोग कहते हैं हमारे गुरुजी मंजरी है। अच्छा भाई कैसे है? तो किताबें पढ़ करके कथा सुन करके मंजरी बन गए भैया, लक्षण तो ना दिखाई दे रहे। ये सखियों की अनुमति के अनुसार भगवान राधा श्याम सुंदर की सेवा में नियुक्त रहती है और परमानंद का अनुभव करती है। ये मंजरियां कौन मंजरियां? ये जो सिद्ध देह वाले साधक हो जाते हैं। इनका यह देह नित्य सुंदर, नित्य मधुर, नित्य नव सुषमा संपन्न होता है। इन पर देश काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस मार्ग की साधना की परिपक्व स्थिति में सिद्ध देह के स्वमेव स्फूर्ति हुआ करती है। आज भी ब्रज वृंदावन में बड़े बड़े सुंदर महात्मा हैं जो सिद्ध देह प्राप्त किए हैं, भगवान श्याम सुंदर की लीला में रहते हैं। इस साधना के क्षेत्र में भगवान राधा श्याम सुंदर के प्रेम धाम में भगवान श्री वृंदावनेश्वर और तथा वृंदावनेश्वरी, इनकी अष्ट सखियों और अष्ट मंजरियों के नाम, वर्ण, वस्त्र, वे सब कुछ बड़ा विस्तार है, बहुत विस्तार है। सखियों और मंजरियों की संख्या इतनी है
बहुत है, लेकिन फिर भी मुख्य मुख्य 8 है। सिद्ध देह में तो नित्य निरंतर श्री कृष्ण अनुभव के अतिरिक्त और कुछ रहता ही नहीं है। आज एक साधक हमसे कह रहा था कि हमारा भजन की लय छूट जाती है। भैया, भजन की लय साधक देह से नहीं हो सकती है, उसके लिए सिद्ध देह की तैयारी करनी होती है। और यह है गुण साधन ते ना हुई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ये तो भगवान जिस पर कृपा करे, आसान नहीं है। श्री ब्रज वृंदावन में बड़ी सखियां घूमती डोलती फिरती हैं, वो क्या है वो तो वही जाने। परंतु शास्त्र कहता है 3 प्रकार के प्रेमी भक्त होते हैं। एक तो नित्य सिद्ध होते हैं, दूसरे कृपा सिद्ध होते हैं, और तीसरे साधन सिद्ध होते हैं। नित्य सिद्ध वे हैं जो श्री कृष्ण के नित्य परिकर हैं, और श्री कृष्ण स्वयं लीला के लिए जहां विराजते हैं वहीं वे उनके साथ रहते हैं। यह नित्य सिद्ध है। भगवान के साथ ही जन्म लेते हैं, भगवान के साथ ही चले जाते हैं। कृपा सिद्ध वे हैं जो भगवान की अहेतु की कृपा से प्रेमियों का संग प्राप्त करके अंत में उन्हें पा लेते हैं। और साधन सिद्ध वे हैं जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार भगवत प्रत्यर्थ प्रेम साधना करते हैं। ऐसे साधकों में जो प्रेम के उच्च स्तर पर होते हैं, किसी सखी या मंजरी को गुरु रूप में वर्णन करके उनके अनुगत रहते हैं। ये जो प्रेम उपासना के जो गुरुजन हैं, ये सब मंजरियां हैं, ये सब स्त्री भाव में है, ये सखी भाव में है, लेकिन विचार करने की बात है। आजकल तो भैया सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, उल्टा सुल्टा। ऐसे पुरुष समय समय पर प्राकृत देह से निकलकर सिद्ध देह के द्वारा लीला राज्य में पहुंचते हैं और वहां श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करके कृतार्थ होते हैं। ऐसे भक्त आज भी हो सकते हैं, होते हैं। इससे कोई कभी भी ब्रजमंडल खाली नहीं रहा है। एक छोटा सा मैं आपको एक सुंदर सा भाव स्मरण कर रहा हूं, आप उसे देखें। महात्मा श्रीनिवास आचार्य इस स्थिति में पहुंचे हुए भक्त थे। वह सिद्ध सखी देह के द्वारा श्री राधा गोविंद के नित्य लीला के दर्शन के लिए अपनी सखी गुरु के पीछे पीछे ब्रज धाम में जाया करते थे। एक बार वह ऐसे ही गए हुए थे कि स्थूल देह समादेश की भांति निर्जीव उनके आंगन में पड़ी थी, जहां उनका कक्ष था। 3 दिन बीत गए। आचार्य पत्नी ने पहले तो इसे समाधि समझा, क्योंकि ऐसी समाधि उनको प्राय हुआ करती थी। परंतु जब 3 दिन बीत गए, शरीर बिल्कुल प्राणहीन प्रतीत हुआ, तब उन्होंने डरकर शिष्य भक्त रामचंद्र को बुलाया। रामचंद्र प्रभु भी उच्च स्तर पर आरूढ़ थे। उन्होंने पता लगाया और गुरु पत्नी को धीरज देकर गुरु की खोज के लिए सिद्ध देह में गमन किया। उनका भी स्थूल देह वहां पड़ा रहा। सिद्ध देह में जाकर रामचंद्र ने देखा श्री यमुना जी में कीड़ा करते करते राधा रानी का एक कण कुंडल कहीं जल में पड़ गया है। श्री कृष्ण सखियों के साथ उसे खोज रहे हैं, परंतु वह मिल नहीं रहा है। रामचंद्र ने देखा सिद्ध देहधारी गुरुदेव श्रीनिवास जी भी सखियों के यूथ में सम्मिलित हैं। तब रामचंद्र भी गुरु की सेवा में लगे। खोजते खोजते कुछ देर बाद रामचंद्र जी को श्री जी का कुंडल एक कमल पत्र के नीचे पंख में पड़ा मिला। उन्होंने लाकर गुरुदेव को दिया। उन्होंने अपनी गुरु रूपा सखी को दिया। सखी ने युथेश्वरी को अर्पण किया और युथेश्वरी ने जाकर श्री जी की आज्ञा से उनके कान में पहना दिया। सबको बड़ा आनंद हुआ। श्री जी ने खोजने वाली सखी का पता लगाकर परम प्रसन्नता से उसे चर्वित तांबूल दिया। बस इधर श्रीनिवास तथा रामचंद्र की समाधि टूटी और रामचंद्र प्रभु के हाथ में श्री जी का चबाया हुआ पान देखकर दोनों को बड़ी प्रसन्नता भई।
ये सिद्ध देह, नित्य देह, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध, इन तीनों के देह के बारे में कुछ थोड़ा सा आचार्य प्रसाद को मैंने यहां स्मरण किया। मैं बार बार एक बात कहता हूं, हृदय मंदिर में मनमोहन को बुलाना चाहते हो तो पहले काम, तृष्णा, लोभ, क्रोध, बैर, हिंसा, अभिमान, अहंकार, मद, ममता, आसक्ति, विषाद और मोह के दुर्गंध भरे कूड़े को कोने कोने से झाड़ बुहार कर बाहर दूर फेंकना होगा। और संयम, संतोष, दया, क्षमा, मैत्री, अहिंसा, नम्रता, त्याग, वैराग्य, प्रसन्नता, समता, विवेक, भक्ति और प्रेम आदि सुंदर सुंदर फूलों को, सुंदर सुंदर फूलों का बगीचा चुन चुन कर अपने मन मंदिर के भीतर और बाहर सजाना होगा। लोग घर सजाते हैं पुष्पों से, भैया देह के अंदर का जो घर है उसको भी सजाना होगा। जब सजावट में कुछ भी कसर न रह जाए तब उस प्यारे को जोर से पुकारो, तुरंत उत्तर मिलेगा। उसकी मोहिनी रूप छटा से तुम्हारा हृदय मंदिर उसी क्षण जगमगा उठेगा, जगमगा उठेगा। सरकारी नौकर अपने अफसर के, सेवक मालिक के, प्रजा राजा के, जनता नेता के, शिष्य आचार्य के, बंधु अपने माननीय बंधु के और पत्नी अपने प्राणाधार पति के स्वागत के लिए अपने अपने भावों के अनुसार कैसी कैसी तैयारियां करते हैं। फिर जो यम, वायु, अग्नि आदि लोकपालों के भी शासक, ब्रह्मा आदि स्वामियों के भी स्वामी, नारद, सनत कुमार आदि नेताओं के भी नेता, देवराज इंद्र आदि सम्राटों के भी सम्राट, व्यास, वाल्मीकि आदि आचार्यों के भी आचार्य, बंधुओं में भी परम बांधव और पतियों के भी परम पति है, जिन एक ही सब गुणों के अथाह सागर की ये सब बूंदे हैं। और उन सब गुण धार के स्वागत के लिए भी तो कुछ तैयारी करनी चाहिए भैया। तुम्हारी तैयारी का तभी पता चलेगा जब तुम्हारे मन में और कुछ भी ना रहकर केवल उसका मोहन मुखड़ा देखने और कोमल चरण स्पर्श करने की अनन्य तीव्र लालसा रह जाएगी। इसके अलावा कुछ ना रहे, कुछ ना रहे। ऐसे मंदिर में भगवान आते हैं। नहीं तो आते ही नहीं। श्याम सुंदर अचानक किसी गोपी की गागर फोड़ चले, उनकी नई चुन्नी को चीर चीर कर बाहां मरोड़ गए, उसे ब्रज में सबसे अधिक सुंदरी बताकर उसका नख से निरख परख कर सघन कुंज की ओर ले गए। जाते समय उसके हजार रोकते रोकते मोतियों का हार भी तोड़ गए। गोपी पुण्य कोप से श्याम सुंदर को लंगर कहकर अपनी सखी को सब हाल सुना रही है। ये भगवान जब ही करते हैं जब आपके हृदय के अंदर वो सारी चीजें हो जो मैंने अभी बोली है। धन्य हो तुम ब्रज गोपियों, धन्य हो तुम ब्रज गोपियों जो तुम्हारे लिए श्याम सुंदर स्वयं पधारते हैं और ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। सखिया भगवान को लंगर कह रही है, लंगर मोरी गागर फोरी गयो। सखी जान ने कहा ते अचकायो मोरी गागर फूरी गयो, नहीं चुनेरा चीर चीर करी निपट निडर मुनि आंख दिखावे। देख वीर अति कोमल भैया दो कर पकड़ मरोड़ी गयो रे, लंगर मोरी गागर फोरी गयो रे। ब्रज की गोपियां धन्य है, क्यों ना हो तुमने जो इसका अधिकार प्राप्त कर लिया है। इस लोक और परलोक की सारी भोग वासनाओं की और जागतिक मोह ममता अभिमान अहंकार राग रंग नीति रीति समस्त विकारों के विष भरे कुरस से अपनी गागर को बिल्कुल खाली करके और कठिन नियम संयम की पवित्र सुधा धारा से उसे अच्छी तरह से धोकर तुमने उसमें मधुर गोरस दिव्य प्रेम रस भर लिया है। और वह मधुर रस भरा भी है तुमने केवल किसके लिए,
केवल और केवल श्री श्याम सुंदर को आप्यायित करने के लिए, उनको पिलाने के लिए। तभी तो प्रेम सुधा के प्यासे तुम्हारे परम प्रीतम श्याम सुंदर नटवर भेष में बड़ी साधना से संचित तुम्हारे मधुराति मधुर प्रेम रस का पान करने के लिए तुम्हारे समीप दौड़े चले आते हैं। भगवान को कोई लज्जा नहीं, भगवान को अपने मान की परवाह नहीं। जो भगवान ने अपने प्रेमियों के साथ किया, अगर कोई देवता ऐसा करेगा तो उसको कोई पूजेगा नहीं, सारा संसार त्रिलोकी बुरा मानेगा। लेकिन श्याम सुंदर ऐसे हैं जो ये करते हैं, सबके हृदय को चीर देते हैं अपनी लीलाओं से। समस्त विश्व को आनंदित करने वाले उस मधुर दिव्य प्रेम रस को भला वे तुम्हारी नन्ही सी संकुचित गगरिया में कैसे रहने दे। तुम्हारी गागर फोड़ डालते हो, अपनी अनंत महिमा से तुम्हारे प्रेम रस को परिमाण और माधुर्य दोनों में अनंत गुना बनाकर अनंत मुखों से स्वयं उसे पान करते हैं। अरे गोपियों, तुम्हें क्या पता, अनंत हाथों से जगत के अनंत जीवों को बांट देते हैं ठाकुर जी। सारे जगत को पवित्र प्रेम दान करने वाली गोपियों, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। श्री गोपियों जैसा कोई नहीं हो सकता। आहा, श्री कृष्ण निपट निसंक होकर तुम्हारी नई चुनरी चीर चीर कर डालते हैं। गोपी, तुम इससे नाराज क्यों होती हो? सच बताओ, क्या तुमने यह चुन्नी किसी कामना से नहीं ओढ़ी थी कि श्याम सुंदर आए तुम्हारी इस दुनियावी चुन्नी को टुकड़े टुकड़े कर डाले? ये संसारी चुन्नी जो तुमने ओढ़ी है, इसको तुमने उनके लिए पहना कि संसारी दुनियावी चुन्नी टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान, तुम तो सच्चिदानंद घन नित्य नव किशोर श्री कृष्ण के प्रिया सदा सुहागिन हो ना, फिर तुम इस अनित्य सुहाग का परिचय देने वाली दुनियावी चुन्नी को कैसे ओढ़े रहती हो? तुम्हें तो उस दिव्य चुनरी की चाह है जो कभी किसी भी काल में न पुरानी होती है न उतरती है। हाँ, तुम्हारा ये अनोखा नाज अवश्य है कि तुम इस दुनियावी चुन्नी को अपने हाथों नहीं फाड़ती। तुम्हारे प्रेम बल से ये काम श्री कृष्ण का ही को ही करना पड़ता है। तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करती हुई गिरधर गोपाल की मतवाली मीरा ने तो अपने ही हाथों दुनियावी चुन्नी के टूक टूक कर डाले थे। चुन्नी के लिए टूक ओढ़ लीनो लोई। मीरा जी ने गया चुन्नी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई। अरे, मैंने तो अपनी चुन्नी के टूक टूक कर दी और मैंने तो लोई ओढ़ ली। गोपी के दिल के खुले दरवाजे पर एकमात्र श्री कृष्ण के लिए ही खुले द्वार पर श्री कृष्ण को संकोच या डर किस बात का हो, बताओ? हाँ, वहां श्री कृष्ण अवश्य सकुचा जाते हैं, बल्कि जाकर भी वापस लौट आते हैं। जब भीतरी दिल का दरवाजा बंद होता है, उसमें दूसरों को भी जाने की अनुज्ञा होती है। पर तुम्हारा तो कभी कुछ श्री कृष्ण का, सभी कुछ श्री कृष्ण का है। तुम तो अपने तन मन धन लोक परलोक सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में न्यौछावर कर चुकी हो ना। तुम्हारे सब कुछ के एकमात्र स्वामी आत्मा के भी आत्मा श्री कृष्ण ही तो है। फिर वे अपने निज की संपत्ति पर अधिकार करने में निपट निडर क्यों ना हो, और क्यों ना तुम्हारे प्रेम भरी विपरीत चेष्टा पर पुण्य कोप करके आंखें दिखाए। अरे गोपियों, तुम बड़ी धन्य हो, धन्य हो। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे।